बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 1.6 क्लास 9 के मुतालिक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, यूज क्रैमर रूल्स टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, गिव रीजन इफ सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्रैमर रूल जो है वो यूज़ करना है। क्रैमर एक बंदे का नाम है जिसने एक रूल बनाया था, उसको हमने यहाँ पे यूज़ करना है। काफ़ी आसान सवाल है, आपने बिल्कुल क्रैमर रूल के लफ्ज़ से घबराना नहीं है, इजी तरीके से इसको करेंगे। सेम वही प्रोसीजर, इसमें स्लाइड सा चेंज आया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले फिर इस जो हमारे पास ये इक्वेशन है इसको मैट्रिक्स फॉर्म में तब्दील करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में तब्दील करने के लिए हम इस पर ब्रैकेट लगा देते हैं। हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया और जो इक्वेशन है वो सेम एज इट इज़ हम लिखेंगे इसे ही। 4x + 2y 12x + 6y, ठीक है, ये हमने लगाया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। उसके बाद हम इज इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 3 और 9, ठीक है, ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसके बाद अब हमने क्या करना था, हमने जो ये वाला मैट्रिक्स है इसमें नंबर्स अलग करने हैं, ठीक है, नंबर्स अलग करने हैं। इसमें हमारे पास नंबर कौन से हैं, 4, 2, 12 और 6, ठीक है, ये हमारे पास नंबर हुए। अब हमने अगले ब्रैकेट में क्या लिखना था, अल्फ़ाबेट्स। हमारे पास x और y है, ठीक है, ये हमने लिखे, इज इक्वल टू लगा देंगे। बकाया जो है 3 और 9 सेम एज इट इज़ हमने लिखना है, ठीक है, ये हुआ हमारे पास। अब हमने इनको क्या नाम देना है, इन मैट्रिसेस को हमने क्या नाम देना है, इसको हम नाम देते हैं a, x इज इक्वल टू b, ठीक है, हमने इनको नाम दिए। अब हमने क्या करना है, a का जो है हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का तरीका क्या था, यहाँ पे हम लिखेंगे a दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू, स्ट्रेट लाइन लिखेंगे। ये जो ए का मैट्रिक्स है पूरा, इसको हमने सेम एज इट इज़ लिखने हैं, मगर जो ब्रैकेट है वो स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर देने, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा 4, 12, 2 और 6, ठीक है, स्ट्रेट लाइन एज इट इज़। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें, ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ऊपर वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। देखते हैं, ए दो स्ट्रेट लाइन्स के साथ इज इक्वल टू 4 × 6, ठीक है, बीच में साइन माइनस का लगेगा, और 12 × 2, ठीक है। आगे का स्टेप ऊपर करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे a दो स्ट्रेट लाइंस के साथ, मतलब डिटर्मिनेंट, ठीक है, a का इज इक्वल टू 4 × 6 क्या आता है हमारे पास, 24, हमने लिखा, बीच में साइन माइनस का है। 12 × 2 हमारे पास क्या आता है, 24, हमने लिखा। आगे देखते हैं, ये सॉल्व होता है, a दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू 24 में से 24 माइनस हुआ तो हमारे पास क्या आया, 0। जब मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर इसका आंसर 0 आया तो ये क्या होगा, आगे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर सिंगुलर आया, तो सिंगुलर आने के बाद आगे क्वेश्चन हल करना इम्पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द सॉल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है भाई, क्योंकि जो आंसर है वो 0 आया, 0 आया तो वो सिंगुलर है, सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। पार्ट 2 फिर हमारे पास एक इक्वेशन की शक्ल में दिया गया है। फिर वही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे कि सबसे पहले इसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में हमने तब्दील करना है, ठीक है। उसके लिए हमने क्या करना था, सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में तब्दील करते हैं। ब्रैकेट लगा के हमने जो पूरा इक्वेशन है सेम एज इट इज़ लिखना है, 4x + 5y - 8x + 10y, ठीक है, सेम एज इट इज़ हमने इक्वेशन लिखा। फ़र्क क्या पड़ा, हमने सिर्फ ब्रैकेट डाल दिया, इज इक्वल टू डाल के 13 और 18, ठीक है, ये हमने लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, जो नंबर्स है वो हमने एक मैट्रिक ब्रैकेट में लिखना है और जो अल्फ़ाबेट्स है वो अगले ब्रैकेट में। हमारे पास क्या है, 4, 5 - 8 और 10, ठीक है, ये हमने एक ब्रैकेट में लिखा। अगले ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, अल्फ़ाबेट जो कि हमारे पास क्या है, x और y इज इक्वल टू डालकर हमने क्या लिखना है, 13 और 18, ये हमारे पास ये रहा। अब हमने क्या करना है, इन तमाम इक्वेशंस को हम, ये जो मैट्रिसेस आए हम इनको नाम देते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल इसको हम देते हैं a, x इज इक्वल टू b, ठीक है, हमने इनको ये नाम दिए। अब हमने क्या करना है, a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट का तरीका मैंने आपको बताया था, हम यहाँ पे करेंगे a
दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू, स्ट्रेट लाइन लिखेंगे, ये जो ए है पूरा सेम एज इट इज़ लिखेंगे मगर ब्रैकेट की जगह स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। 4, 5, -8 एंड 10, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट अब में क्या करना है, ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये वाला नंबर इसके साथ होगा, ठीक है। आगे करते हैं, हमारे पास क्या है, ए दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 10, बीच में साइन कौन सा आता है, माइनस का, 5 मल्टीप्लाई बाई -8, ठीक है, ये हमने लिखा। आगे इसको मल्टीप्लाई करते देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। ए दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 10, 40 हुआ हमारे पास। माइनस माइनस प्लस होते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 8 हमारे पास क्या होता है, 40, ठीक है। सॉरी, ये माइनस माइनस प्लस होता है आपस में। अब हमारे पास ए दो स्ट्रेट लाइंस का आंसर क्या आया, 40 + 40 हुआ हमारे पास 80, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आया और ये जो है नॉन सिंगुलर है, तो आगे क्वेश्चन हल करना हमारे लिए पॉसिबल है। अब हमने क्रैमर रूल यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रैमर रूल। वो क्या है, क्रैमर रूल हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इज इक्वल टू A1 दो स्ट्रेट लाइंस के साथ, ठीक है, मतलब डिटर्मिनेंट A1 का और डिटर्मिनेंट A का, ठीक है। ये हमारे पास क्रैमर रूल्स है, इसमें हमने वैल्यूज़ पुटअप कर देनी है। अब मैं यहाँ पे A डिटर्मिनेंट A हमारे पास आंसर आया जो कि ये है, और हमारे पास क्या आंसर नहीं है, A1 डिटर्मिनेंट का। अब हमने सिर्फ ये फाइंड करना है, फिर सबकी वैल्यूज़ इस फॉर्मूले में डाल देनी है। अब हम A1 डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले हम यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट का लाइन लिखेंगे। A1 का रूल हमारे पास, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। सबसे पहले हमने b लिखना है, यहाँ पे b हमारे पास 13 एंड 18 है, यहाँ पे हम लिखा 13 एंड 18, ठीक है। अब हमने अगला क्या लिखना है, हमारे पास दो और वैल्यू आने थे। अगला हमने जो a का ये वाले वैल्यूज़ है, एक इसके लेफ़्ट वैल्यूज़ है, एक उसके राइट वैल्यूज़ है, हमने राइट वाले वैल्यूज़ लिखने हैं जो कि हमारे पास है 5 एंड 10, ठीक है। हमने ये लिखना था, ये हमने लिख लिया। अब ये वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, देखते हैं। A1 दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, बीच में साइन माइनस का। अब ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमारे पास क्या है, 18 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, ये हमारे पास आया। अब हम देखते हैं क्या आता है, A1 मल्टीप्लाई बाय, ये हुआ 13 10 × 130 माइनस 5 8 कितना होता है हमारे पास, 5 8 40 होता है, और 18 90 हुए हमारे पास, ये हुए 90, ठीक है। अब हम करते हैं A1 दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू 130 में से 90 माइनस हुए, हमारे पास क्या बचे, 40, तो ये हमारे पास 40 हो गए। अब हमारे पास सारे वैल्यूज़ आ गए, हमारे पास A डिटर्मिनेंट की भी वैल्यू आ गई जो हमारे पास 80 थी, और A1 डिटर्मिनेंट की भी वैल्यू आ गई। अब हमने इस फार्मूले में फिट करनी है। फार्मूला हमारे पास है x इज इक्वल टू A1 दो स्ट्रेट लाइंस के साथ, मतलब A1 का डिटर्मिनेंट और A का डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब इसमें हमने वैल्यूज़ डालनी है। वैल्यूज़ कैसे डालेंगे, x इज इक्वल टू A1 डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये रही, हमने यहाँ पे डाल दिया 40। A डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, ये है, हम यहाँ पे डाल देंगे 80, ठीक है। ये आपस में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, 41s are 42s are 80। हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, 1/2, ये हमने लिख लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आई। अब हमने क्या करना है, इसमें से हमने y की वैल्यू अब हमने डिटरमाइन करनी है, ठीक है। सेम यही प्रोसीजर इसमें आएगा। सबसे पहले हम फिर क्रैमर्स रूल लिखेंगे, क्रैमर्स रूल। अब हमने सिर्फ क्या करना है, x की जगह y लिखना है, ठीक है। हमारे पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू A1 दो स्ट्रेट लाइंस के साथ अपॉन A डिटर्मिनेंट सिंपल, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे A2 आएगा, A2, ठीक है। अब हमने A2 फाइंड आउट करना है। A2 का तरीका मैं बताता हूँ। A2 इज इक्वल टू लिखेंगे स्ट्रेट लाइन लगा के, ठीक है, डिटर्मिनेंट A2 का करना है। अब हमने A का
यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए a का हमने राइट वाली वैल्यू ली थी। अब y को डिटरमाइन करने के लिए a का लेफ्ट वाली वैल्यू हमने उठानी है। लेफ्ट हमारे पास क्या है 4 एंड -8, 4 -8 ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या लगाना था b की वैल्यू, b हमारे पास क्या है 13 एंड 18। ये हमने वैल्यू लगा दी, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही। यहाँ पे हम लिखेंगे A2 दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 18, बीच में साइन कौन सा है माइनस का, 13 मल्टीप्लाई बाय -8 ठीक है। ये हुआ हमारे पास। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे A2 दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाय 18, हमारे पास क्या आता है 72, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, इज 13 मल्टीप्लाई बाय 8 हमारे पास आता है 104। ये हमने लिखा, इनको आपस में ऐड करते हैं। A2 दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 176 हमारे पास A2 की वैल्यू आई। अब हमने फॉर्मूला लिखना है y इज इक्वल टू A2 डिटर्मिनेंट अपॉन A डिटर्मिनेंट ठीक है। अब तमाम वैल्यूज इसमें पुटअप कर देनी है। हमने क्या करना है y इज इक्वल टू A2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, A2 की वैल्यू ये रही हमारे पास 176 अपॉन A की वैल्यू डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या थी हमारे पास 80, हम यहाँ पे लिखेंगे 80। अब ये आपस में डिवाइड हो रहे, कैसे हो रहे, 16 5s are 80 एंड 16 11s are 176। हमारे पास आंसर क्या आया y का 11/5। तो दोनों के आंसर हमारे पास आए। इस तरह हमारे पास पार्ट 2 भी कंप्लीट हुआ। पार्ट 3 सेम हमारे पास है, बस इसमें सिर्फ हमारे पास पॉइंट में वैल्यूज दी गई हैं ठीक है। आपने बिल्कुल घबराना नहीं, सिंपल तरीके से इसको हल करते। सबसे पहले वही करना है, हमने इसको ब्रैकेट में मैट्रिक्स में हमने ट्रांसफ़र करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रैकेट डाल के बकाया सेम एज इट इज़ इक्वेशन हमने लिखना है 0.6x प्लस 0.8y 0.8x माइनस 0.6y ठीक है। ये हमने ब्रैकेट डाल के लिखा इज इक्वल टू 3 and 2, ये हमने लिख लिया। आगे हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ। अब हमने इस स्टेप में नंबर्स अलग करने हैं 0.6 0.8 0.8 0.8 माइनस 0.6 ठीक है। ये हमने अलग कर दिए। अगले ब्रैकेट में हमने अल्फ़ाबेट्स अलग करने हैं x एंड y, हमने अलग किए इज इक्वल टू डाल के 3 and 2, ये हमने डाल दिए ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनको हमने नेम्स देने थे। नेम हमारे पास क्या थे ब्रैकेट्स को, इसको हम देते हैं a x इज इक्वल टू b ठीक है। ये हमने नाम दिए इनको। अब हमने क्या करना है, a का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा a दो स्ट्रेट लाइंस के साथ ठीक है। डिटर्मिनेंट के लिए लिखना पड़ता है, ब्रैकेट की जगह हमने स्ट्रेट लाइन लगा दिया। यहाँ पे हम लिखते हैं 0.6 0.8 0.8 ठीक है माइनस 0.6 स्ट्रेट लाइंस हमने लगा दी। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने मल्टीप्लाई करना है। ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। देखते हैं a दो स्ट्रेट लाइन के साथ इज इक्वल टू ठीक है। इज इक्वल टू के बाद अब हमने क्या करना है, 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.6, बीच में साइन कौन सा आएगा माइनस का, 0.8 मल्टीप्लाई बाय माइनस 0.8 ठीक है। ये हमने लिखा। अब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास देखते हैं आंसर क्या आता है। हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ a दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू ठीक है 0.6 मल्टीप्लाई होता है 0.6 के पास हमारे पास क्या आता है, सॉरी ये माइनस था और ये नहीं है, 0.6 मल्टीप्लाई बाई माइनस 0.6, तो हमारे पास आंसर क्या आता है माइनस 0.36, बीच में साइन कौन सा है माइनस का, 8 8 64, तो ये हमारे पास आया 0.64 ठीक है, ये आया। अब हमने इन दोनों को आपस में ऐड करना है, क्योंकि माइनस माइनस आपस में प्लस होते हैं, तो ये हमने माइनस का साइन लगाया। 0.36 और 0.64 अब जब आपस में प्लस होते हैं हमारे पास आ जाता है 1 ठीक है, विच इज़
अनइक्वल टू 0। तो हमारे पास आगे क्वेश्चन हल करना पॉसिबल है। यहां पे हम लिखेंगे क्रैमर्स रूल, ठीक है, क्रैमर रूल। हमारे पास क्या था, x इज इक्वल टू a1 का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब हमने सबसे पहले a1 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे a1 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, स्ट्रेट लाइन लगा दी। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले a1 का मालूम करना है। यहाँ पे जो b है ये हमने सबसे पहले यहाँ लिखना है। b हमारे पास क्या है, 3n2। अब हमने क्या करना है, a का जो लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड है, ये राइट है और ये लेफ्ट है, हमने ये वाला साइड लिखना है ए मैट्रिक्स का लेफ्ट वाला साइड। हमारे पास क्या है 0.8, अगला क्या है -0.6, -0.6, ये हमने लगा दिया स्ट्रेट लाइन। अब ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या करने हैं हमने, ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, a1 दो स्ट्रेट लाइन्स के साथ इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय -0.6, ठीक है। बीच में साइन कौन सा आना था, माइनस का। 2 मल्टीप्लाई बाय 0.8, ये रहा हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आंसर क्या आता है, देखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे a1 दो स्ट्रेट लाइन्स के साथ इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 0.6, कितना आता है हमारे पास 1.8। आप अपने कैलकुलेटर में करके देख लीजिए, ठीक है। बीच में साइन कौन सा है, माइनस का, माइनस साइन लगाया। 2 मल्टीप्लाई बाय 0.8 हमारे पास कितना आता है 1.6। अब हमने क्या करना है, इनको आपस में ऐड करना है। सॉरी ये वाला माइनस का था क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस का है, ठीक है। अब ये आपस में ऐड हो रहे हैं, -1 ए दो स्ट्रेट लाइन्स के साथ इज इक्वल टू माइनस माइनस आपस में प्लस होते मगर साइन माइनस का लगेगा। इनको जब आपस में प्लस किया तो हमारे पास क्या आया 3.4, ये हमारे पास आंसर आया, ठीक है। तो ये a1 का आंसर आया। अब हमने क्रैमर फार्मूला लिखना था। हमारे पास क्रैमर रूल क्या था, x इज इक्वल टू a1 का डिटर्मिनेंट अपॉन ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब तमाम वैल्यूज़ अब हमने इसमें पुट कर देनी है। यहाँ पे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू a1 की वैल्यू हमारे पास ये रही, हमने अभी डिटरमाइन की। हमारे पास a1 की क्या है -3.4, ठीक है। ये हमने अपॉन लगा दिया। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या थी हमारे पास, नेक्स्ट वैल्यू हमने क्या हमारे पास -1 थी, ठीक है। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या थी हमारे पास -1, तो यहाँ पे हम लगाएंगे -1, ठीक है। ये आपस में डिवाइड हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 3.4, ठीक है। अब फ़र्क क्या हुआ, ये पहले नेगेटिव था, अब क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव, पहले नेगेटिव थी अब पॉजिटिव आई 3.4, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आई। अब हमने क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने फिर क्रैमर रूल लिखना है। यहाँ पे हम लिखेंगे क्रैमर्स रूल। वो क्या था हमारे पास, y इज इक्वल टू a2 का डिटर्मिनेंट अपॉन a का डिटर्मिनेंट। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने a2 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे a2 दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू, सबसे पहले अब हमने a का जो लेफ्ट हैंड साइड है ये वाला हमने लिखना है। यहाँ पे हमारे पास क्या है 0.6 और 0.8, 0.6 0.8। अब जो यहाँ पे दो नंबर आएंगे वो कौन से आएंगे, b का, b का हमारे पास नंबर क्या है 3 and 2, ये हमने स्ट्रेट लाइन लगा दी। x में हमने a की जो है वो राइट वाली वैल्यू लगानी थी, हमने यहाँ पे कौन सी वैल्यू लगाई, राइट वाली। और y में हमने a की लेफ़्ट वाली वैल्यू लगाई, हमने देखें यहाँ पे लेफ़्ट वाली वैल्यू लगी है और यहाँ पर x में हमने राइट वाली वैल्यू लगाई, ठीक है। आगे इसको हल करते हैं। अब ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे हम लिखते हैं xa2 इज इक्वल टू, ठीक है। अब हमने क्या करना है 0.6 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में साइन माइनस, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हमारे पास ये। अब हमने क्या करना है, इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है। देखते हैं हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आता है, a2 दो स्ट्रेट लाइंस के साथ
इज इक्वल टू 0.6 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास क्या आता है 1.2 बीच में साइन कौन सा है माइनस का 0.8 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास क्या आता है 2.4 ठीक है आप अपने कैलकुलेटर में करके देख लीजिए। अब हमने क्या करना है इनको आपस में माइनस करना है हमारे पास आंसर क्या आता है देखते हैं A2 दो स्ट्रेट लाइंस के साथ माइनस 1.2 में से माइनस 2.4 माइनस हुए तो हमारे पास 1.2 ही बच गया ठीक है मगर माइनस का। अब हमने फॉर्मूले में तमाम वैल्यूज पुटअप कर देनी है हमारे पास देखते हैं क्या आता है यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू A2 का डिटर्मिनेंट अपॉन A का डिटर्मिनेंट ठीक है दो स्ट्रेट लाइन लगानी है। अब हमने इनमें तमाम वैल्यूज पुटअप कर देनी है। A2 की वैल्यू ये रही हमने अभी फाइंड आउट की। A2 में हमने क्या लगाना है -1.2 ये हमने लगा लिया अपॉन A डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या थी ये रही -1 क्या है -1 ये हमने लिख दी आपस में डिवाइड हो रहा है 1 मल्टीप्लाई बाय 1.2 इसका फ़ायदा ये है ये पहले नेगेटिव था अब क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस को काट रहा है तो यहाँ पे आएगा 1.2 तो हमने दोनों वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ।